मैं जेल को एक मर्तबा नहीं गया, कई मर्तबा जेल को गया। पुलिस के जरिए मुझे मारा और पीटा था कि ओवैसी को खत्म कर दो। यहाँ पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कमजोर किसी मजहब का हो। आज जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले, सुनो, मैं जेल को एक मर्तबा नहीं गया, कई मर्तबा जेल को गया हूं। मैं हुकूमतों का दामाद बन के रहा हूं जेल में, याद रखो। मैं कोई यहां से कोई प्लेन से या चलकर नहीं आया हूं। मैं 50 दिन जेल में रहा। 1998 का पूरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जेल में देखा मैं। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, बोलते थे ओवैसी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा तुम कहीं पर भी रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलने वाले हैं। तुमने जेल में रखा, हमने कहा अल्लाह तेरा फैसला कबूल है। जेल में 50 दिन हमको रखे और अल्हम्दुलिल्लाह जब बेल हुई तो बेल का कंडीशन ये लगाया गया कि ओवैसी भाषण नहीं देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कब तक मेरी जबान को रोकेंगे। जेल से निकला तो 1 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू ने, तेलुगु देशम की हुकूमत ने, हैदराबाद में मैं एमएलए था, पुलिस के जरिए मुझे मारा और पीटा। पुलिस टास्क फोर्स के जरिए एक जुलूस जा रहा था और घरों में घुसकर दंगाई लोग, नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, मासूम लोगों के घरों में तोड़म फाड़ी कर रहे थे। तो वहां की हमारी माँ और बहनों ने मुझे फोन करके बताया है कि ओवैसी जल्दी आओ, हमारे घर पे हमला हो रहा है, हमारी बच्चियों पर मारा जा रहा है। मैं दौड़ता हुआ गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को ऑर्डर नायडू दिया था कि ओवैसी को खत्म कर दो। मुझे गिरफ्तार करके मुझे इतना मारा लठों से। मेरे साथ हमारा एक साथी यूनुस था, उसके पैर पर गोली मारी गई। मुझसे सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई गई। मेरे सर पर 18 टाके लगे। पूरी पीठ और जिस्म पुलिस की लाठियों से लहूलुहान हो गई, मगर मेरे हौसले में कमी नहीं आई। जब मैं अस्पताल में तड़प रहा था तो मेरे वालिद की अल्लाह मग़फ़रत करे, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन हिम्मत नहीं हारना, इस राह में इन्हीं रास्तों से तुमको गुजरना है। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद मरूम ने मुझसे कहा था कि आज तुमको यह महसूस हो रहा होगा कि रोड पर लिटाकर तुमको मारा गया, तुम्हारी अना को तकलीफ हो रही होगी। मगर मेरे वालिद ने कहा, क्या कहा नौजवानों, सुनो। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की कुर्बानी को याद करो कि उनको बगदाद के बाजारों में पीटा गया था। इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाला गया था। मेरे वालिद ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जो जालिम हुक्मरान तुमसे ये काम किया है अल्लाह उसका जवाब देगा। मेरे हौसले उस वक्त पस्त नहीं हुए, आज कैसे पस्त हो सकते हैं। मैंने पुलिस की लाठियां खाई, अपने जिस्म से खून को बहाया। मजलिस के रुफ़क़ा अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो मोहम्मद गौस की शहादत हमारे सामने है। अरे हम कुर्बानियां देकर आए हैं। हम इन कांग्रेसियों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या प्लेन से उतरकर सियासत नहीं करते। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सबने कहा कि मत जाओ उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा मैं जाऊंगा। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम जिंदा हो, तुम कैसे हो। मैंने कहा कि अम्मा अच्छा हूं। तो अम्मा ने कहा जाओ बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मेरी बीवी मेरे साथ थी, दिल्ली में मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने अपने बीवी से कहा कि अब आप हैदराबाद वापस जाओ।
हमारी बीवी ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपके साथ है। अरे ये हम इस मैदान में आए हैं तो ये तरबियत लेकर आए हैं। मैं यहाँ पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कमजोर किसी मजहब का हो। कमजोर कमजोर होता है। और ये इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये जोकर हैं और कांग्रेस के नौकर हैं ये लोग।